हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट दी स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज कैलकुलेशन। तो हमने पहले भी समझा है कि वाटर जो हमारा डिस्चार्ज है वो किन फॉर्म्स में आता है। तो हमने देखा था कि सैनिटरी डिस्चार्ज जिसमें कि डोमेस्टिक सीवेज और इंडस्ट्रियल सीवेज आता है एंड द सेकेंड इज स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज। तो स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज में किस चीज को हम कंसीडर करते हैं? जो वाटर हमारा रेनफॉल के थ्रू सरफेस पे आता है। तो इन द लास्ट वीडियो हमने देखा था कि जो हमारा सैनिटरी सीवेज है, सैनिटरी सीवेज के लिए किस तरह से हम सीवर सिस्टम को डिजाइन करते हैं, हम कितनी वेलोसिटी प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम आर्ली बेसिस में हम उसकी डिजाइन करते हैं। तो 80% वाटर जो हमारा सप्लाई का है वो किस में कन्वर्ट होता है? वेस्ट में कन्वर्ट होता है। ये हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था। अब वो तो हमारा किस लिए था? सैनिटरी सीवर्स के लिए। अब हमारे पास एक और सीवेज है, कौन सा? स्टॉर्म वाटर सीवेज, जिसको हमें क्या करना है? प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ करना है। तो जो भी आपका स्टॉर्म वाटर है वो किस पे डिपेंड करेगा कि कितना रेनफॉल वहां पे हो रहा है, एंड रेनफॉल होने के बाद कितना वाटर जो है आपका रन ऑफ के टर्म पे आपको मिल रहा है। इस पे डिपेंड करेगी आपकी डिजाइन ऑफ स्टॉर्म वाटर सीवर, राइट। तो हम अभी देखेंगे कि हम डिस्चार्ज कैसे निकालते हैं, क्योंकि अगर हमें अमाउंट ऑफ डिस्चार्ज पता चला तो हम क्या कर पाएंगे? उस पर्टिकुलर डिस्चार्ज के लिए उस एरिया में सीवर्स को डिजाइन कर पाएंगे। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि मान लीजिए कि एक पर्टिकुलर कैचमेंट एरिया, हमने क्या बोले? कैचमेंट एरिया। तो हम जब भी रेनफॉल की इंटेंसिटी निकालते हैं तो रेनफॉल की इंटेंसिटी हम एरिया डिवाइड करके ही निकालते हैं, क्योंकि पूरी जगह रेनफॉल इंटेंसिटी आप देखेंगे अर्थ पे सेम नहीं होती है। कहीं ज्यादा पानी गिरता है, कहीं कम पानी गिरता है। तो हम बीइंग अ इंजीनियर हम उसे कैसे कैलकुलेट करते हैं? हम अलग अलग कैचमेंट एरियाज बनाकर वहां पे एवरेज क्या निकालते हैं? रेनफॉल की इंटेंसिटी निकालते हैं। तो अभी आपको समझ आता है कि दिस इज योर कैचमेंट एरिया। ये एक कैचमेंट एरिया है जिसकी बात अभी हम कर रहे हैं फॉर द कैलकुलेशन ऑफ स्टॉर्म वाटर डिस्चार्ज या क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर। स्टॉर्म वाटर मतलब कितना रन ऑफ वहां प्रोड्यूस हो रहा है। अब ये रन ऑफ क्या है स्टूडेंट्स? तो रन ऑफ इज दैट वाटर, रेनफॉल से जो पानी सरफेस पे गिरा उसमें से जितना पानी आपका टेरेस के थ्रू या सरफेस पे आया या फिर आपका डायरेक्ट सरफेस पे गिरा। हम सीपेज की बात नहीं कर रहे, टोटल रेनफॉल वाटर को हम इंक्लूड नहीं करते। रन ऑफ वो वाटर होता है जो कि आपका मान लीजिए इस सरफेस पे गिरा तो सरफेस पे फ्लो करे, नाम ही दिया है रन ऑफ, मतलब सरफेस पे रन करने वाला वाटर। जो वाटर सीपेज के थ्रू इनफिल्ट्रेट हो जाता है उसको हम कंसीडर नहीं करते रन ऑफ में। तो जो भी वाटर, अब एग्जाम्पल के लिए समझते हैं कि हम क्यों इसको कंसीडर कर रहे हैं इस डिस्चार्ज को। क्योंकि अगर किसी एरिया में रेनफॉल हो रही है, बारिश हुई, आपने रोड्स बनाई हुई हैं, आपने पेमेंट्स बनाए हुए हैं, तो उस रोड में अगर पानी आया और प्रॉपर डिस्चार्ज नहीं हो पाया तो क्या होगा? हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी, ट्रैफिक जैम्स हो जाएंगे, रोड में पानी भर जाएगा। तो हमारा पर्पस क्या है कि हम इस तरह से सीवर डिजाइन करें कि जो रेनफॉल का वाटर है, रन ऑफ वाटर जो सरफेस पे गिरा, वो तुरंत हमारा क्या हो? डिस्पोजल के लिए आगे उसको बढ़ा दिया जाए। तो इसके लिए हम क्या डिजाइन करेंगे? सीवर्स को डिजाइन करेंगे। अब इन सीवर्स को डिजाइन करने के लिए, जिन्हें हम क्या कह रहे हैं? स्टॉर्म वाटर सीवर, स्टॉर्म वाटर सीवर। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि इस पूरे कैचमेंट एरिया में कितना रन ऑफ वाटर प्रोड्यूस आ रहा है। दिस इज योर कैचमेंट एरिया। तो इस कैचमेंट एरिया में कितना रन ऑफ वाटर आया, ये हमें निकालना होगा। दैट मीन्स हमें क्या निकालना है? क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर, राइट। एंड दिस क्वांटिटी को हमने रिप्रेजेंट किया है बाय द क्यू। तो इस क्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम यहां पढ़ेंगे रेशनल मैथड, विच इज एन एम्पिरिकल फॉर्मूला। रेशनल मैथड, एंड रेशनल मैथड के अकॉर्डिंग जितना रन ऑफ क्यू है वो कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहले हम इसका फॉर्मूला देखते हैं। द फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटिंग डिस्चार्ज विल बी क्यू इज इक्वल टू के पी बेस में सी इंटू एरिया divided by 360. This will be in meter cube per second. So this is your discharge in meter cube
पर सेकेंड। फॉर्मूला क्या है? KPCA। मतलब ये जो डिस्चार्ज है जिसे हमने बोला रन ऑफ Q, ये किस पे डिपेंड करता है? K पे डिपेंड करता है, एरिया पे डिपेंड करता है, PC पे डिपेंड करता है। तो हम समझते हैं कि व्हाट आर दीज टर्म्स। तो A हमारा क्या है? A इज कैचमेंट एरिया, और एरिया है तो किसमें होगा स्टूडेंट्स? मीटर, सॉरी हेक्टेयर में लेंगे यहाँ पे हम, मीटर स्क्वायर नहीं, हेक्टेयर्स में लेंगे यहाँ पर, राइट? तो दिस इज योर कैचमेंट एरिया। इसका वो एरिया क्या हो जाएगा? ए इन हेक्टेयर्स, राइट? सो दिस विल बी ए। देन पीसी, पीसी क्या है स्टूडेंट्स? दिस इज इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल। मतलब हम देख सकते हैं कि इस एरिया में कितनी रेनफॉल इंटेंसिटी है, उसके बेसिस में हम रन ऑफ निकाल सकते हैं। सो दैट इज आर पीसी, और पीसी किस में होता है? सेंटीमीटर पर आर में हम इसकी वैल्यू को लेते हैं। देन के, के क्या है स्टूडेंट्स? दैट इज कोफिशिएंट। कौन सा कोफिशिएंट? रन ऑफ कोफिशिएंट, राइट? एंड लास्ट हमारा Q, तो Q तो हमें पता ही है कि दैट इज क्वांटिटी ऑफ, चाहे तो आप उसको भी लिख लीजिए। Q क्या है? क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर, राइट? तो दिस इज अ फॉर्मूला फ्रॉम द रेशनल मैथड। अब यहाँ इस K की कैलकुलेशन हम कैसे करेंगे? PC तो हमें समझ आ गया, रेनफॉल इंटेंसिटी, एरिया हम निकाल लेंगे, 360 एक वैल्यू। K का हम क्या करें? तो K विल बी कैलकुलेटेड एज कितना रन ऑफ हो रहा है डिवाइडेड बाय कितना प्रेसिपिटेशन हुआ, मतलब कितना वहां पे रेनफॉल हुआ। प्रेसिपिटेशन मतलब बेसिकली रेनफॉल। And this formula is applicable when the catchment area is less than 400 hectares. तो जब आपका ये कैचमेंट एरिया 400 से कम होगा, और आपको इस कैचमेंट एरिया के लिए क्या निकालना होगा? क्वांटिटी ऑफ स्टॉर्म वाटर निकालनी होगी, या क्वांटिटी ऑफ रन ऑफ आप इसको बोल सकते हैं, निकालनी होगी। तो आप रेशनल मेथड यूज करेंगे। याद रखना है कि एरिया 400 हेक्टेयर से कम हो, फॉर्मूला विल बी KPCA अपॉन 360 मीटर क्यूब पर सेकेंड। अब आगे समझते हैं कि इसमें हमें टाइम ऑफ कंसंट्रेशन भी देखना होता है। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन क्या होता है? सो इट इज डिफाइंड एज द टोटल टाइम रिक्वायर्ड बाय द फ्लो टू रीच द मैक्सिमम लिमिट। मतलब टाइम ऑफ कंसंट्रेशन इज, मान लीजिए कि इन दिस कैचमेंट एरिया बारिश का पानी आया, तो वो बारिश का पानी क्या करेगा? जो स्टॉर्म वाटर सीवेज आपने यहाँ पे डिजाइन की हुई है या इस तरह से बिछाई हुई है, मान लीजिए कहीं एक जगह डिस्पोजल पॉइंट है इनका, तो मान लेते हैं यहाँ पर है या सेंटर पर है, चारों तरफ से पानी बीच में आ रहा है। तो इनलेट में जब ये स्टॉर्म वाटर इनलेट में जब ये कैच रन ऑफ का वाटर आपका रीच करेगा, एंड जितना टाइम आपका इनलेट में पहुंचने में लगेगा, प्लस इनलेट से लेकर डिस्पोजल पॉइंट तक, मतलब मान लीजिए कि यहाँ पर आया, देन ये वाला वाटर क्या हुआ? इस डिस्पोजल पॉइंट तक पहुंचा। इन दोनों में जितना टाइम आपको लगता है उसे बोलते हैं टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। क्या बोला मैंने? कि टोटल टाइम बारिश हुई, रन ऑफ प्रोड्यूस हुआ, इस रन ऑफ को इनलेट से इनलेट में पहुंचने तक, पहला हमारा क्या है? देखिए, टोटल टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हम कैलकुलेट करेंगे एस TC। इसको हमने क्या बोला? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। दैट विल बी इक्वल टू TI। तो टाइम, इनलेट टाइम प्लस TF, दैट इज फ्लो टाइम। इस तरह से मैं इसको रिप्रेजेंट कर सकती हूँ। किसकी बात कर रहे हैं? टाइम ऑफ कंसंट्रेशन की, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। तो टाइम ऑफ कंसंट्रेशन हमारा क्या हो गया? स्मॉल t से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, TC इज इक्वल टू TI। आप अभी कैपिटल T से भी रिप्रेजेंट करते हैं, कोई इश्यू नहीं है, प्लस TF। तो ये हमें पता चल गया कि दिस इज अ एडिशन ऑफ इनलेट टाइम, जितना इनलेट टाइम आपको लग रहा है प्लस फ्लो टाइम, दिस विल गिव्स द टाइम ऑफ कंसंट्रेशन। अब इनलेट टाइम क्या होता है? तो टाइम रिक्वायर्ड बाय द स्टॉर्म वाटर, जितना स्टॉर्म वाटर को टाइम चाहिए, आपका जो सीवेज की सीवर्स हैं, तो सीवर के इनलेट तक पहुंचने में जितना टाइम चाहिए उसको क्या बोलते हैं?
इनफ्लो टाइम एंड इनलेट आपके जो TF है दैट इज फ्लो टाइम, कि आपके इनलेट से लेके डिस्पोजल वाले पॉइंट तक पहुंचने के लिए, या जहां तक आप उस वाटर को पहुंचा रहे हैं उस टाइम तक पहुंचने के लिए, उस पॉइंट तक पहुंचने के लिए जितना टाइम लगता है उसे क्या बोलते हैं, फ्लो टाइम. सो वी कैन से इनलेट टाइम प्लस फ्लो टाइम को ऐड करेंगे हम तो हमें क्या मिलता है, दैट इज टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन, राइट. तो जब टाइम ऑफ कंसेंट्रेशन आपको कैलकुलेट करना हो, हमें निकालना क्या था, हमारा मोटिव था कि हम Q इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला हमने यूज किया था, K PCA अपॉन ऑफ 360. हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, रन ऑफ डिस्चार्ज कैलकुलेट कर रहे हैं. तो यहां पर ये जो PC होता है, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल, दैट विल बी इक्वल्स टू 25.4 इंटू A डिवाइडेड बाई TC प्लस B, राइट. इस फॉर्मूला में A और B क्या है आपके, तो A और B है आपके कांस्टेंट, दीज कांस्टेंट A एंड B, और इनकी वैल्यू हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, जब भी हमें इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल अगर नहीं गिवन है तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर पर आवर या mm पर आवर में इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल कैलकुलेट करेंगे. और जो TC है, जब आपने TC निकाल लिया, टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, कैसे, इनफ्लो एंड आउटफ्लो को ऐड करके आपने टाइम को ऐड करके टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाला हुआ है. तो अगर आपका ये जो TC है ये कितना आया, 5 to 20 मिनट्स आया, राइट. 5 to 20 मिनट्स आया तो A की वैल्यू आप रखेंगे 30 कांस्टेंट की वैल्यू, एंड B की वैल्यू आप रखेंगे 10, राइट. और अगर आपका ये जो TC है दैट इज टाइम ऑफ कंसंट्रेशन, ये 20 से 100 मिनट आता है, राइट. इतना 20 to 100 मिनट. तो आप यहाँ पे क्या रखेंगे, A की वैल्यू आप क्या रखेंगे, कांस्टेंट A की वैल्यू आप रखेंगे 40 एंड B की वैल्यू आप रखेंगे 20. सो इस फॉर्मूले के बेसिस पे भी आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल. जब आपको इंटेंसिटी ऑफ रेनफॉल नहीं गिवन है, आपको क्या गिवन है, इनफ्लो का टाइम और इनलेट टाइम, और आपको गिवन है फ्लो टाइम. तो इन दोनों को ऐड करके आप टाइम ऑफ कंसंट्रेशन निकाल के PC कैलकुलेट कर सकते हैं इन आइदर सेंटीमीटर पर आवर और mm पर आवर. अब अगर कैचमेंट, ये तो हमने कब बात की, जब आपका एरिया लेस देन 400 हेक्टेयर्स होगा, से कम होगा, तो हमारा ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है. बट जब आपका कैचमेंट एरिया ग्रेटर देन 400 हेक्टेयर्स हो जाता है, तो देन आप इस फॉर्मूले को नहीं लगा सकते, आप रेशनल फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते. अब आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ता है, डाइकिन्स का फॉर्मूला, राइट. इससे आप क्या करेंगे, इंटेंसिटी, और इससे आप निकालेंगे टोटल डिस्चार्ज या रन ऑफ डिस्चार्ज. कैसे निकालेंगे स्टूडेंट, तो Q विल बी इक्वल टू CD इंटू A टू द पावर 3/4. दिस विल बी योर फॉर्मूला. एंड यहां से अगेन आपको Q किस में मिलेगा, डिस्चार्ज है मीटर क्यूब पर सेकेंड में, सीवेज का डिस्चार्ज है, स्टॉर्म वाटर का डिस्चार्ज है, नॉट सीवेज, इट इज स्टॉर्म वाटर कैलकुलेशन. तो ये जो फॉर्मूलाज हैं, आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में 1 लाइनर क्वेश्चंस आते हैं, आपको ये हमेशा याद रखना है. छोटी छोटी चीजें, जैसे एरिया 400 से कम हो गया तो आपको ये लगाना है, अगर ज्यादा हो गया तो आपको ये फॉर्मूला डाइकिन्स का यूज करना है. तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको अगर ये टर्मिनोलॉजी पता नहीं होगी एरिया की, तो आप क्या करेंगे, कोई से भी फॉर्मूले से कैलकुलेट करेंगे. बट नहीं, हमें यहाँ पे एरिया के, कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग ही क्या लगाना है, जो हमारे इंपीरिकल फॉर्मूलाज हैं उनको यूज करना है. तो अगेन यहाँ पे CD की बात करें तो ये कांस्टेंट होता है, डाइकिन्स का कांस्टेंट है. A की बात करें तो कैचमेंट एरिया है. अभी कैचमेंट एरिया आपका हेक्टेयर्स में है या किलोमीटर, जो ये फॉर्मूला है इसमें आपका फॉर्मूला जो A है, कैचमेंट एरिया, ये किलोमीटर स्क्वायर में पुट होता है. तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप वैल्यूज पुट करेंगे तो ये शुड बी इन किलोमीटर स्क्वायर, और इधर आप आपके उसको तभी आप क्या करेंगे, मीटर क्यूब पर सेकंड में कैलकुलेट कन्वर्ट करके कर पाएंगे, राइट. या फिर अगर आपने हेक्टेयर्स में रखा है तो आपको वहां कन्वर्ट करना पड़ेगा. इन दिस मैनर वी विल कैलकुलेट द डिस्चार्ज और रन ऑफ द स्टॉर्म वाटर. तो ये जो सारी कैलकुलेशन थी ये स्टॉर्म वाटर के लिए थी, राइट. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस कि अगर कंबाइन सीवर हमने प्रोवाइड किया है तो किस तरह से हम डिजाइन करते हैं. थैंक यू.